8 ऐसे मेजर हैबिट्स है जो स्पेशली पैसों के प्रति, मनी के प्रति हमारे एनर्जी को रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है, जिस वजह से मल्टीपल तरीके से पैसों के प्रति हमको चैलेंजेस, इश्यूज, तकलीफ हमको देखने के लिए मिलता है। जब भी ज्यादा पैसा आता है हमारे पास में तो ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, या तो जब भी यानी स्पेशली ज्यादा पैसा आते तभी दिवाली, होली, शादी, तभी फेस्टिवल्स, तभी घर पे प्रोग्राम्स, इस तरीके से सब कुछ देखने के लिए मिलता है। और इवन अगर जब भी ज्यादा पैसे आते तभी हमारी सेहत भी खराब होती है, तभी हमारे रिश्तों में दरार देखने के लिए मिलता है, या तो तभी यानी स्पेशली आपकी गाड़ी भी खराब होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी यानी स्पेशली कहीं पर भी हम निवेश करते तो गलत साबित होता है, या तो किसी को अगर हमने पैसे दिया तो लेकर भाग जाता है। ऐसे कुछ यानी इंपॉर्टेंट 8 आदतें हैं, 8 हैबिट्स हैं जो स्पेशली पैसों के प्रति हमारे एनर्जी को रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है, जिस वजह से ये सब कुछ हमको चैलेंजेस है देखने के लिए मिलता है। जबकि कोई पर्सन है स्पेशली एक जैसे काम कर रहे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली उसमें से एक पर्सन सफल होता है और एक पर्सन असफल होता है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर बताना चाहूँ, दुनिया में कोई भी पर्सन अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर पेट्रोल का दाम सबके लिए समान है, हर वो चीजें सबके लिए सेम है, लेकिन जो भी पर्सन है, ये जो भी पीपल है, वो भी अलग नहीं है। सिर्फ उनका माइंडसेट, उनका थॉट पैटर्न, उनकी आदतें अलग है, जिस वजह से वो दुनिया से स्पेशली अपने आप को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करते हैं और शो करते हैं, और उनको इसीलिए रिजल्ट्स भी डिफरेंट मिलते हैं। चलिए, इसी तरीके से काफी कुछ चीजें जो मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम सचिन शेट्टी, मनी मैपिंग एक्सपर्ट। अभी तक यानी मोर देन 10,000 पीपल्स को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। मोर देन 1,000 पीपल्स की मेरी कम्युनिटी है, जहां पे स्पेशली डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैसों के प्रति यानी एक एनर्जी को विकसित करने को लेकर पूरी तरह से मैं मदद करता हूँ। जो अभी भी लोगों की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन और रिजल्ट्स मुझे देखने के लिए मिले हैं। काफी कुछ इंटरव्यूज भी मैंने यूट्यूब चैनल में डाला हूँ, जरूर से जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, मैंने पॉइंट की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ बातें मैं आपके साथ मैंने शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान से मैंने देख सकते हैं। 8 ऐसे मेजर हैबिट्स है जो स्पेशली मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से अगर आपने अंडरस्टैंड करते हैं, अगर जिसके ऊपर में अगर आपने काम किया, तो हो सकता है कि पैसों के प्रति आपके विचारों में, बातों में, शब्दों में, हरकतों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जिस तरीके से इसको मैंने 5 सेगमेंट में डिवाइड किया हूँ, 5 तरीके से इसको डिवाइड करके मैं आपके साथ मैंने शेयर करने जा रहा हूँ। इसे स्टेप बाय स्टेप मैंने देखेंगे। 8 हैबिट्स दैट डिक्रीज योर मनी एनर्जी। यस, इसे 8 हैबिट्स को भी देखना है, 8 आदतों के ऊपर में भी हमको बात करना है, उसका सोल्यूशन क्या रहेगा। इस वीडियो के मार्फत हम स्पेशली उसके सोल्यूशन भी जानेंगे कि हमारे एनर्जी को हम बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए और अधिक से अधिक पैसों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि हमको सभी को पता है हर कोई इंसान एक अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, क्योंकि हम सभी लोग यानी यूनिवर्स और कुदरत के साथ में जुड़े हैं। तो हमारे अंदर में भरपूर एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी का हम फायदा कितना उठाते हैं, किस तरह से उठाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते, स्पेशली 8 हैबिट्स के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मोस्ट एक इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट नंबर 1 में आपको बताना चाहता हूं हैबिट्स, आदतें, जिसके बारे में मैंने बात कर रहे। हैबिट्स इफेक्ट ऑन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। आदतें जो होती है स्पेशली आपके हर एरिया में इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है। जिस तरीके से पावरफुल तरीके से एक पर्सन यानी स्पेशली अगर मैंने हमेशा जब भी अगर हम आदतों के बारे में बात करते, एक पर्सन को मैंने अक्सर याद करते, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आदतों को जरूर बदल सकते हैं, और आपकी आदतें जरूर से आपका पूरा भविष्य बदल देंगी। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जिस तरीके से ने कहा है, आदतें आपकी आदतें हैं जो इस तरीके से स्पेशली लाइफ के हर वो सेक्टर्स में काम करता है, इंपैक्ट करता है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, वो आपका हेल्थ हो सकता है, मैं अगर आपको बताना चाहूँ वो आपका वेल्थ हो सकता है, वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, वो हो सकता है कि आपका बिजनेस हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका वर्क हो सकता है। इस तरीके से हर वो सेक्टर्स में आपकी आदतें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपका सेहत के प्रति उतनी अच्छी आदतें नहीं है, तो आपका सेहत खराब मिलेगा आपको, या तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, या तो स्पेशली प्रॉपरली आप अपनी सेहत को मेंटेन नहीं कर पा रहे होंगे, या तो अगर आपका वेल्थ के रिलेटेड है, फाइनेंशियल चीजों को लेकर अगर आपका हैबिट्स उतना अच्छा नहीं है, अगर आप गलत चीजों का सेवन करते हैं, गलत तरीके से स्पेशली पैसों को खर्च करते हो, या अनवांटेड तरीके से अगर आप एक्सपेंसेस करते हो, तो हो सकता है कि आपका वेल्थ अच्छा नहीं होगा। रिलेशनशिप को आप प्रॉपरली जितना टाइम देना चाहिए, जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए, एक लॉयल्टी को रखना चाहिए, अगर आप ये सब नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं स्पेशली इन सब चीजों का इंपैक्ट होगा। बिजनेस में अगर प्रॉपरली, अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर अपने काम नहीं कर रहे हो, सेल्स नहीं ला रहे हो, लीड जनरेट नहीं कर रहे हो, या प्रॉपरली टाइम नहीं दे रहे हो, तो डेफिनेटली स्पेशली वो आदतें भी आपको रिजल्ट देंगी। तो इस तरीके से हमारी आदतें हर वो तरीके से सभी सेक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, जिसको हमको समझना है, जिसको हमको अंडरस्टैंड करना है, जिसके ऊपर में हमको काम करना है। नंबर 2 सेगमेंट में अगर मैं बात करूं, दैट इज द फॉर्म ऑफ हैबिट। ऐसे कौन कौन से फॉर्म्स हैं हैबिट के, तो एकदम सिंपल है। जिस तरीके से 2 फॉर्म में हम हैबिट को डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज अ गुड हैबिट्स एंड नंबर 2 इज अ बैड हैबिट्स। एक तो हमारे अंदर में एक तो अच्छी आदतें होंगी, या तो स्पेशली बुरी आदतें होंगी। गुड न्यूज क्या है इसमें, अच्छी बात क्या है, आपके अंदर में अच्छी आदतें हो या आपके अंदर में बुरी आदतें हो, दोनों भी रिजल्ट देती है।
यस, दोनों भी रिजल्ट देती है। वो अच्छी आदतें हो तो भी रिजल्ट देंगी और बुरी आदतें हो तो भी रिजल्ट देंगी। जिस तरीके से, यानी क्या है, एक तो पॉजिटिविटी, एक तो नेगेटिविटी। आपके अंदर में अगर अच्छी आदत है तो आपके अंदर में एक पॉजिटिव महसूस होगा, पॉजिटिव आपको फील होगा। अगर आपके अंदर में अगर अच्छी आदतें नहीं है, अगर बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स है, तो आपके अंदर में नकारात्मकता महसूस होगा, किसी के प्रति ईर्ष्या होगा, या तो किसी के प्रति गुस्सा होगा, किसी के प्रति एंजाइटी आपको फील होगा, या किसी की ग्रोथ को देखकर आप सहन नहीं कर पा रहे हो, इस तरीके से कंपेरिजन मोड में आप आ जाओगे। तो ये सब कुछ नेगेटिविटी है जो स्पेशली हमारे हैबिट्स के मार्फत ही आता है। अगर बैड हैबिट्स है तो रिजल्ट भी बैड मिलता है, गुड हैबिट्स है तो भी रिजल्ट यानी गुड मिलता है। तो इट मींस अल्टीमेटली हमको रिजल्ट्स मिलना कंपलसरी और नेसेसरी है। तो ये आदतों का बहुत बड़ा एक रोल है, इसको हमको समझना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। नंबर थर्ड सेगमेंट है कि टाइप्स ऑफ हैबिट्स। ऐसे कौन कौन से टाइप्स के मैंने हैबिट डिवाइड कर सकते, बता सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ हैबिट को यहाँ पर स्पेशली मैंने शेयर किया हूं, जो मैं आपके साथ में बताना चाहता हूं। दैट इज द एक्सटर्नल हैबिट एंड इंटरनल हैबिट। एकदम सिंपल है, एक्सटर्नल हैबिट एंड देन इंटरनल हैबिट। यस, एक्सटर्नल हैबिट एंड इंटरनल हैबिट। इंटरनल हैबिट में यानी क्या क्या आता है, जिस तरीके से स्पेशली आप सोचते कैसे हो, चीजों को देखते कैसे हो, किसी चीजों को अगर आपने देखा तो आपका नजरिया कैसा है, या किसी चीजों को अगर कोई भी इंसिडेंट होता तो आपके लाइफ में उससे किस तरीके से आप लेते हो, किस तरीके से सोचते हो। आपके सामने में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे आप किस वजह से लेते हो, किस तरीके से देखते हैं, या आपके साथ में कोई अगर गलत करता है तो उसे आप किस वजह से लेते हो, या किसी और की लाइफ में अगर कुछ गलत हो तो आप किस तरीके से उसको एडवाइस करते हो, और सेम एडवाइस जब आपके ऊपर में कोई चीजें बीतती है तो आप उसे किस तरीके से हैंडल करते हो, टैकल करते हो। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट मैटर करता है। तो एक्सटर्नली अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से स्पेशली आपका पोस्चर, आपका गेस्चर, आपका ड्रेसिंग सेंस, इस तरीके की कुछ आदतें हैं, आपका वर्कआउट करना, बॉडी को शेप में रखना प्रॉपर्ली, यानी स्पेशली खुद को नीट एंड क्लीन तरीके से ध्यान रखना, ये सब कुछ इट्स अ फॉर्म ऑफ द एक्सटर्नल हैबिट। और नंबर जिस तरीके से स्पेशली सेकंड की बात करूं, दैट इज इंटरनल हैबिट। लेकिन गुड न्यूज क्या है, ये जो दोनों आदतें, ये दोनों भी आदतें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपके मनी को या आपके वेल्थ के एनर्जी को क्रिएट करने में, एनर्जी को बढ़ाने में। पैसों के प्रति एनर्जी को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एक्सटर्नल हैबिट्स एंड देन आपके एज वेल एज एन इंटरनल हैबिट। एक्सटर्नल हैबिट, किसी के साथ में आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, और आपका इंटरनल हैबिट, आपका एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या, आपके अंदर में सोच कैसे, किस प्रकार से अपन चीजों को सोचते हो, ये सब कुछ मैटर करता है। एनर्जी अगर आपकी सही है, आपके साथ में सब कुछ सही होगा। क्योंकि स्पेशली मैंने काफी कुछ चीजों को गहराई में जाकर सीखा है और देखा है, समझा है मैंने मेरे लाइफ में, कि हर वो चीजों का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है जहां पे स्पेशली आपका वेल्थ क्रिएशन अगर करना है, उसके लिए सही एनर्जी का आपके अंदर में होना जरूरी है। और आपके अंदर में सही एनर्जी तभी हो सकता है जब आपके अंदर में अगर सही आदतें हैं, क्योंकि आदतों से ही आपकी मनी के प्रति, पैसों के प्रति ऊर्जा बनती है। और जैसे ऊर्जा बनती है तो उसका परफॉर्मेंस भी आप करते हो, जो भी परफॉर्म करते हो, कहीं पर भी आप परफॉर्म करोगे, अगर आपके अंदर में सही हैबिट्स है, सही तरीके से अगर आपके अंदर में एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है, आप जहां पर भी परफॉर्म करोगे तो उसका रिजल्ट भी आपको सही तरीके से मिलता है। अगर आपने गलत तरीके से अगर हैबिट को बिल्ड किया हुआ है तो उसकी वजह से गलत वाइब्रेशन एनर्जी को आपने रेस करके रखे हो, तो जब कभी अगर आपके पास पैसा आएगा चला जाएगा, मंथ की शुरुआत में पैसा आएगा चला जाएगा, लोन लोगे फिर से लोन चुकाओगे, फिर से लोन के ट्रैप में जाओगे, इस तरीके से वो परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और वो जो परफॉर्मेंस आपका रहेगा वो दो फॉर्म में रहेगा। क्या बोला मैंने, दो फॉर्म में वो परफॉर्मेंस रहने वाला। नंबर वन, फिजिकली, यानी जिस तरीके से आपने क्या कर रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी अपने सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, या तो इंश्योरेंस में होंगे, या तो सेल्स में होंगे, या जहां कहीं पर भी होंगे, तो इस तरीके से जो भी आप कर रहे हो उसमें स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी, इसका भी रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, जो मैटर करता है 20%। यस, आप बोलोगे सर नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, कहीं ना कहीं 100% पूरा फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट शो करना होता है। नॉट एट ऑल, आपको फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ जो कंसिडरेबल रहता है वो सिर्फ और सिर्फ 20% इतना ही रहता है। उसके अलावा मेंटल हैबिट जो है, मेंटल एक्टिविटी है, वो 80% परफॉर्म करता है। क्योंकि आप जब सही तरीके से सोच रहे हो, सकारात्मक सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, 100% आप फॉर्म में हो, तो आराम से स्पेशली जो भी आप काम करोगे उसमें 20% काम करोगे, 80% आप रिजल्ट लेकर आओगे। इसलिए बोला गया माइंडसेट 80% मैटर करता है। अगर आप स्पेशली आपके मेंटली एनर्जी नहीं है, फिजिकली अगर आप पूरा 80%, 100% भी अगर आपने लगा दिए, तो भी उसका रिजल्ट आपको 10%, 20% ही देखने के लिए मिलेगा। 20% आपको रिजल्ट मिलेगा, उतना रिजल्ट आपको उतना सही तरीके से नहीं मिलेगा। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जो परफॉर्मेंस है, यानी आपका जो भी फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, ये आपका एक परफॉर्मेंस है। और ये परफॉर्मेंस तय करता है कि आपके पैसों के प्रति ऊर्जा कैसी है, आपकी एनर्जी कैसी है, वाइब्रेशन कैसे है। ये बात बहुत ही यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा स्पेशली कुछ चीजें हमको समझना है, दैट इज फोर्थ सेगमेंट में जो शेयर कर रहा हूँ, 8 इंपॉर्टेंट हैबिट, जिसके बारे में मैंने आपसे बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से स्पेशली यहाँ पे 8 आदतें हैं। नंबर 1 हैबिट है जिस तरीके से स्टेइंग इन द डार्क टू मच। यस, अगर आप
कहीं पर भी अपने आप को बहुत ज्यादा अगर अंधेरे में रखते हो, अगर आप यानी स्पेशली हमेशा यानी आप यानी खुद को इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बना के रखते हो, तो समझ जाना कि यानी आपके अंदर में कभी भी पैसों के प्रति सकारात्मक मोटिवेशन आएगा ही नहीं है। क्योंकि आप यानी डार्क रूम में हैप्पी हो, या तो स्पेशली आपको यानी दुनिया ही नहीं दिख रही है, कुछ यानी समझ में ही नहीं आ रहा, अगर आप यानी बाहर ही नहीं निकल रहे हो, या वो आप यानी आप उस व्हाइट लाइट को ही नहीं देख रहे हो, तो कहीं पर भी यानी स्पेशली आपको वो चीजें देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये इंपैक्ट करेंगे आपके ब्रेन के ऊपर में। ये ब्रेन में जब इंपैक्ट करता है तो कहीं ना कहीं स्पेशली पैसों को यानी अर्न करने की, या तो पैसों को अट्रैक्ट करने की, मैनिफेस्ट करने की वो ऊर्जा हमारे माइंड में कभी आता नहीं है। क्योंकि आप यानी हमेशा अपने आपको डार्क रूम में रख रहे हो, अंधेरे में रख रहे हो। इसीलिए स्पेशली अगर आपने देखा होगा, जब भी अगर आप यानी सिलेक्टेड तरीके से कोई भी शॉपिंग मॉल या कहीं पर भी चले जाओ, आपको देखने के लिए मिलेगा वहां पे ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीजों पे पूरी तरीके से फोकस किया जाता है। वहां पे लाइट इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि स्पेशली वहां पे बाइंग कैपेसिटी हमारे माइंड में यानी इट मींस यानी एक डोपामाइन इस तरीके से रिलीज होता है कि हमारा बाइंग कैपेसिटी बढ़ता है। वहां पर हमारी इच्छा होती है कि चीजों को खरीदना है, क्योंकि ब्राइट दिख रहा है। तो जहां पे ब्राइटनेस रहता है वहां पे स्पेशली हमको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, सफल होना है, और अधिक से अधिक यानी स्पेशली पैसों को आकर्षित करना है। इस तरीके से हमारे पूरे माइंड में हमको देखने के लिए मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर वन, स्टेइंग इन द डार्क टू मच। अगर आप रह रहे हो तो समझ जाओ कि स्पेशली आप पैसों के प्रति ऊर्जा को, जो आपके अंदर में एक अंतरात्मा में जो आपकी ऊर्जा है, आप उसे लूज कर रहे हो, उसे आप गवा रहे हो। उसके अलावा कंज्यूमिंग टू मच टॉक्सिक न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन। ऐसे काफी न्यूज है जो स्पेशली हमको नहीं सुनना चाहिए पैसों के प्रति। मैंने सुनते इन्होंने यहाँ पर इतना लूट लिए, या तो स्पेशली मार्केट डाउन होने वाला है, या तो स्पेशली अभी पूरी तरीके से डूबने वाला, ये होने वाला, ये वो होने वाला। इस तरीके से टू मच इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, नो डाउट कि इन्फॉर्मेशन हमको रखना भी चाहिए, लेकिन अगर टू मच इन्फॉर्मेशन अगर आप गैदर कर रहे हो, अगर टू मच इन्फॉर्मेशन अगर आप रख रहे हो, और वो भी टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन अगर आप अपने अंदर में रख रहे हो, तो आपको आपके अंदर में पैसों के प्रति कभी सकारात्मक भावना आएंगी ही नहीं, और आपको पैसे को कमाना है ऐसा कभी फील आपको होगा ही नहीं है। पैसे को बनाने की आपके अंदर में इच्छा शक्ति ही नहीं होगी। नेपोलियन हिल ने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से कहा है, थिंक एंड ग्रो रिच के जो ऑथर है, उन्होंने कहा है कि अगर आपके अंदर में इच्छा शक्ति नहीं है तो समझ जाना कि स्पेशली आप कभी भी वो पैसे को या वो वेल्थ को कभी भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमिंग टू मच टॉक्सिक न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन, ये भी आपके पैसे की प्रति ऊर्जा को पूरी तरह से रिड्यूस करता है, कम करता है। एंड देन ब्लास्टिंग योर हेडफोन इन फुल वॉल्यूम। जिस तरीके से स्पेशली पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, इस तरीके के जो सॉन्ग्स होते हैं, इन सॉन्ग्स को जब मैंने स्पेशली ट्रेंडिंग में आता तो इस तरीके से लाउडली वॉल्यूम लगाकर डीजे में लगाकर सुनते हैं। उसके अलावा स्पेशली हम हेडफोन लगा के पूरे लाउडली हमारे सुनते हैं। ऐसे कोई गम भरे दुख भरे जितने भी गाने या सॉन्ग्स या म्यूजिक है, अगर आप फुल वॉल्यूम लगा के अगर आप सुनते हो, तो इसका इंपैक्ट आपके ब्रेन में बहुत ही जल्दी से होता है। और जिस वजह से स्पेशली आप अधिक से अधिक पैसे को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगा, वो एनर्जी को आपके अंदर में आने नहीं देगा, वो ऊर्जा को आपके अंदर में आने नहीं देगा कि आप अधिक से अधिक पैसे को मैनिफेस्ट करें, या तो स्पेशली आपके माइंड में ऐसा कोई आइडिया आए, ऐसा कोई विचार आए, ऐसा कोई भी चीजों का स्पेशली आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी परमिशन नहीं देगा। क्योंकि आपने ठोक ठोक के भारी प्रमाण में इस तरीके से कुछ बातों को आपने डाला है कि पैसे के प्रति। तो जिस वजह से पैसा अगर कमाने की बात है, पैसे को अगर अट्रैक्ट करने की बात है, पैसे को अगर चाहने की बात है, तो वो कभी भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारा माइंड और हमारा डोपामाइन और हमारे पूरे सबकॉन्शियस माइंड, ये पूरा हमारी बॉडी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कान से जो जा रहा है एक एक वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फोर्थ, सोशल आइसोलेशन। यानी खुद को पूरी तरीके से मैंने सोशली आइसोलेशन करके रखे हैं। आज की डेट में मैंने एक तरीके का जो मोबाइल फोन है, इससे हम दूर हटते ही नहीं है। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम आपको 30 डेज तक, मिनिमम 30 डेज तक आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। या तो 7 दिन का प्रैक्टिस करना चाहिए, या तो 21 दिन का प्रैक्टिस करना चाहिए। एक बार आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए कि अगर आप गैजेट का कम से कम अगर इस्तेमाल करते हो, तो क्या होता है आपके माइंड में आपके खुद के ओन आइडियाज आते हैं। क्योंकि हमारे माइंड में जब भी आइडिया आ रहा होता है, तभी हमारा मोबाइल बजता है, तभी पॉपअप आता है, तभी रिंग होता है। जिस वजह से स्पेशली जो आइडिया हमारे माइंड में आता है वो स्लिप्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, और स्लिप हो जाता है कहीं ना कहीं, और स्पेशली फिर वो जो आइडिया हमारे माइंड में आया था वो आइडिया चला जाता है, और ना ही हम उस आइडिया पे सोच पाते, उसके ऊपर में काम कर पाते। क्योंकि आपकी जो जिंदगी बनती है आपके मेहनत से ही नहीं, आपके आइडिया से बनती है। जिस तरीके से एक आइडिया जो पूरी आपकी जिंदगी बदल देगा, इस तरीके से स्पेशली वो आइडिया का आना जरूरी है। और वो आइडिया तभी आएगा जब आपका माइंड सही तरीके से काम करता है। टू मच टाइम विद स्क्रीन, अगर आप पूरी तरीके से समय दिन पूरा अगर आप स्क्रीन में ही समय दे रहे हो, कहीं ना कंटिन्यूअसली स्क्रीन को अगर आप देख रहे हो, लाइट को देख रहे हो, तो इसका भी इंपैक्ट आपके माइंड पे, आपके ब्रेन पे पड़ता है, जो आपकी सोचने की, समझने की, और आपके अंदर में जो एनर्जी है उसको एक्सपीरियंस करने की, या उस मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाने की, उस मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाने की एनर्जी रिड्यूस होती है। क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग, एवरी चीजों में स्पेशली कहीं ना कहीं एनर्जीज होते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पेशली वो एनर्जी कन्वर्ट होते रहता है। अगर आप मैक्सिमम स्क्रीन टाइम देख रहे हो, आपका फोकस, आपका अटेंशन, आपका कहीं ना कहीं ध्यान, अगर आपका काम ही है इट्स ओके, लेकिन स्पेशली आपको मिनिमम ऐसे कुछ सनग्लासेस भी आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, जो आपके ब्रेन को डैमेज नहीं करना चाहिए, जो आपके ब्रेन में इंपैक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये भी मोस्ट एक इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीन को कितना आप कम यूज कर सकते हैं, या कम तरीके से स्पेशली सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, या कम तरीके से आप मूवीज या नेटफ्लिक्स इन सब चीजों को आप देख सकते हो, या तो स्पेशली कोई सीरियल वगैरह, या तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो भी आपको स्क्रीन टाइमिंग है अगर आप रिड्यूस करते हो तो आपके अंदर में काफी कुछ परिवर्तन आपको विद इन अ वीक देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जितना मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जितना हो सकता है जब मुझे लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, जब मुझे अर्जेंटली काम है तभी मैं यूज करता हूं। उसके अलावा भी स्पेशली जो सनग्लासेस होता है वो सनग्लास यूज करता हूं, जिससे स्पेशली उसका इंपैक्ट मेरे आंखों में कम पड़े, मेरे ब्रेन में कम पड़े, जिस वजह से मेरे सोचने की समझने की जो शक्ति है हमेशा बरकरार रहे। क्योंकि ईच एंड एवरी चीज जो ब्रेन में इंपैक्ट कर रहा है वही आपकी एनर्जी में भी इंपैक्ट कर रहा है। इस बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज कंज्यूमिंग शुगर। ये तो बहुत डिफरेंट टॉपिक हो गया, कंज्यूमिंग शुगर, ये तो डिफरेंट वे से आ गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इस बात को समझना कि हमको अगर हम शुगर लेते ज्यादा से ज्यादा, अगर हम मीठा खाना पसंद करते, अगर हम ज्यादा मीठा अगर खाते तो हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते। अगर हम संतुष्ट हो जाते हमारा डोपामाइन इस तरीके से रिलैक्स हो जाता है कि स्पेशली वो चीजों को कभी मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता। क्योंकि मीठा खाना एक तरीके का संतुष्टि शो करता है। जब भी खाना खाते, खाने के बाद में मैंने मीठा खाते, उसके पीछे का रीजन है कि स्पेशली एक संतुष्टि, मैंने इस भोजन से पूरी तरीके से संतुष्ट है। इस तरीके से मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे, शो कर रहे, हमारे माइंड को मैसेज दे रहे। तो कहीं ना कहीं मीठा ज्यादा खाना हमारे बॉडी के लिए भी, हमारे ब्रेन के लिए भी, हमारे माइंड के लिए, हमारे सोचने की शक्ति के लिए, क्षमता के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। जिस वजह से स्पेशली आपके अंदर में पैसों के प्रति जो एनर्जी, जो ऊर्जा होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। उसके पीछे का रीजन है टू मच कंप्लीटली, इतना, एक तो स्क्रीन टाइम देना, उसके अलावा कंज्यूमिंग शुगर, मैक्सिमम लेवल पर अगर शुगर कंज्यूमिंग कर रहे हैं तो इन सब चीजों का आपके माइंड पे, आपके ब्रेन पे इंपैक्ट होता है, जिस वजह से आपके धन के प्रति, ऊर्जा में भी आपको चैलेंजेस देखने के लिए मिलता है। एंड देन बैरली मूविंग थ्रू आउट द डे, कहीं ना कहीं स्पेशली हम अगर दिन भर काम करें तो बाहर ही नहीं निकल पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मॉर्निंग में आपको गार्डन में जाना चाहिए, या तो इवनिंग में गार्डन में जाना चाहिए, जहां से स्पेशली आपको ग्रीनरी तरीके से आपको टाइम को स्पेंड करना जरूरी है। जब भी आप खुद के साथ में समय देते, काफी लोगों को लगता है, जिससे मुझे बहुत पहले लगता था कि खुद के साथ में समय देना, बैठना, एनालिसिस करना, ये सब फालतू टाइम है, मेहनत करो, काम करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, काम करो, आगे बढ़ो। लेकिन जब मैंने जिस दिन जाना, कि जिस दिन समझा कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा सा खुद के साथ में बैठना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके मेरे लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन और एक चेंज मुझे देखने के लिए मिला है। तो स्पेशली आपको खुद को, अगर आप दिन भर काम में हो तो एक तो मॉर्निंग में, एक तो इवनिंग में टाइम निकालना चाहिए, या तो अगर आपको जब भी समय मिल रहा, मिनिमम आपके काम से 1 घंटे 2 घंटे में उठना चाहिए आपको और निकलना चाहिए वहां से। और स्पेशली आपको मूड को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए आपको। ऑफिस में, अगर आप ऑफिस में हो तो बाहर जाना चाहिए, अगर आप घर पे हो तो कहीं आप अपने गैलरी में, या तो स्पेशली आपकी जो बालकनी है वहां पे अपने टाइम स्पेंड कर सकते हो, मिनिमम 3 से 5 मिनट वगैरह, क्योंकि वो आपके ब्रेन को अलर्ट करते रहेगा और वो आपके आपके पैसे कमाने की क्षमता को और आपके अंदर में पैसे को अट्रैक्ट करने की क्षमता को ये पूरा बहुत ही अच्छे से बनाकर रखेगा। और ये जब सब कुछ हम अगर फॉलो करते हैं तो उसके बाद में ही सही जाकर स्पेशली हमारे माइंड में एक आइडिया भी जनरेट होता है। एंड देन पुअर स्लीपिंग हैबिट्स, ये हमारे माइंड में हर वो एनर्जी को, हेल्थ के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, या एंड बिजनेस के प्रति, कामों के प्रति, या हमारे जो भी ईच एंड एवरी एरिया में जहां पर भी अगर आप बोलोगे वहां पे बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो समझ जाना कि स्पेशली आप उतना अच्छा कुछ प्रोडक्टिविटी तरीके से खुद को क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो आपको नींद का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट मेंटर्स, डिफरेंट डिफरेंट कोचेस के साथ में काम करता हूं, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेरे लाइफ में भी मेंटर्स है, कोचेस है, जो मुझे खुद होकर सजेस्ट करते, मुझे खुद होकर बताते मिनिमम मेरे बॉडी के अकॉर्डिंगली मुझे 5:30 to 6 आवर्स का मुझे नींद कंपलसरी चाहिए। तो मैं उतना नींद कंपलसरी मेरे बॉडी को देता हूँ। आपको भी अपने बॉडी के प्रति पता होना चाहिए कि आपके बॉडी को कितना घंटे की नींद की ज्यादा जरूरत है। इस बात को आपको समझना है, इस बात के ऊपर में आपको काम करना ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गए चैलेंजेस, जो चैलेंजेस है जिसको हमको नहीं करना है, इसे आप स्क्रीनशॉट करके प्रॉपर्ली अपने पास में रख सकते हो। एक एक चीजों को डायरी और पेन लेकर नोट डाउन करके रखोगे तो और भी अच्छा रहेगा। इसी तरीके के और भी लर्निंग में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्कल को भी शेयर करिए, बिकॉज उनका भी एजुकेशन, उनका भी लर्निंग बढ़ाना जरूरी है। क्योंकि लर्निंग और एजुकेशन एक एनर्जी को इंक्रीज करने में पूरी तरीके से मदद करता है। उसी के अकॉर्डिंगली स्पेशली आपके लिए कुछ गिफ्ट है। व्हाट इज दैट? वाओ, यस, गिफ्ट है। ये गिफ्ट है स्पेशली, सिर्फ और सिर्फ मैं रीजन बता के छोड़ के नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इसके ऊपर में आप काम कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सिंपल और शॉर्टकट में कुछ चीजें हैं, अगर इसे अगर आप लॉन्ग टर्म तक, शॉर्टकट वाली चीजें लॉन्ग टर्म तक अगर आप इसके ऊपर में काम करते हो तो लाइफ लॉन्ग आपका ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। दैट इज द बूम, अडॉप्ट मेजर 5 सीक्रेट हैबिट्स। ऐसे कुछ 5 आदतें हैं, मेजर सीक्रेट हैबिट्स है, जो कंप्लीटली पैसों के प्रति एनर्जी को बढ़ाने में पूरी तरीके से आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। सिर्फ पैसा ही नहीं है, रिश्तों में, आपके सेहत में, आपके बिजनेस में, आपके करियर लाइफ में पूरी तरीके से इंपैक्ट करता है। ये वो 5 आदतें हैं जिसके ऊपर में हमको काम करना जरूरी है।
नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है, दैट इज अ 30 मिनट्स एक्सरसाइज इन एवरी डे। अगर आप कुछ भी करो, 30 मिनट का एक्सरसाइज करो एवरी डे। यस, 30 मिनट एक्सरसाइज एवरी डे आपको इन्हें फॉलो करना चाहिए। बॉडी और हमारा माइंड कनेक्टेड है। अगर हमारा बॉडी को अगर हमने वर्कआउट नहीं करते, अगर हमें जितना भी स्पेशली थोड़ा भी अगर बॉडी को हम स्ट्रेच नहीं कर रहे, तो समझ जाइए कि स्पेशली आपके बॉडी की वजह से आपका माइंड भी लेजी बनता है। इसलिए मैं ईच एंड एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में करीब करीब स्पेशली मोर देन 150 टू 200 तक मैं पुशअप्स पुशअप्स करता हूँ। उसके अलावा स्पेशली मोर देन 800 स्कीपिंग करता हूँ, यानी जंप रोप जो होता है। इस तरीके से मैंने एक्टिविटी कंपलसरी यानी करता ही हूँ, क्योंकि इससे मेरे बॉडी में पूरी तरीके से एक एक्टिवनेस आता है, मेरे बॉडी से स्वेटिंग निकलता है, बॉडी से जितने भी टॉक्सिक चीजें वो बाहर निकलता है। उसके अलावा एक्सरसाइज करते समय अगर मैं खुद के साथ में समय बिता रहा हूँ, तो मेरे माइंड में आइडिया और विचार भी आता है। अगर आप जिम नहीं जाते हो, तो जिम जाते हो तो आपको सॉन्ग्स एंड ऑल सब कुछ सुनने के लिए मिलता है। अगर आप घर पे ही हो या कहीं पर भी अगर गार्डन में जाकर अगर खुद होकर इंडिविजुअल एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपके माइंड में काफी कुछ आइडिया आता है। तो 30 मिनट की एक्सरसाइज आपकी पूरी जिंदगी को बदलने में मदद करने वाला है। इस बात को याद रखना जरूरी है। अगर आप ऑलरेडी करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो शुरू करिए कल मॉर्निंग से, या तो स्पेशली जब भी यानी इस वीडियो को देख रहे हो उसके नेक्स्ट डे से। उसके बाद में मेडिटेशन विद म्यूजिक 20 मिनट्स। यस, कोई भी एक म्यूजिक को प्ले करिए, अलार्म सेट करिए 20 मिनट तक। अलार्म सेट करके आपको मेडिटेशन करना कंपलसरी है, नहीं तो आपका माइंड वहीं पर लगा रहेगा, 20 मिनट हो गए क्या, 20 मिनट हो गए क्या, 20 मिनट हो गए क्या, ऐसे आप आंखों को खोल खोल के 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 देखोगे, जिससे आपका मेडिटेशन नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली 20 मिनट का आप अलार्म सेट कर दो। अलार्म सेट करने के बाद में डायरेक्टली आप 20 मिनट के लिए बैठ जाओ शांति से। आपको डायरेक्टली अपने माइंड को बताना है कि 20 मिनट में अलार्म बजेगा, मुझे उठना है, तो तब तक मुझे पूरा ध्यान मेरे ब्रीथिंग पर रखना है। कोई भी चीजें विजुअलाइज मत करो, कुछ भी मत सोचो, ब्लैंक रहो, न्यूट्रल रहो, पूरा 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 ब्रीथिंग पे फोकस करो। क्योंकि मैं 20 मिनट्स का जो मैं खुद होके जो कई सालों से जो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, उसमें कोई किसी चीज को इंट्यूशंस नहीं है। बस मेरे अंदर में एक एनर्जी को मैं प्रोड्यूस करने के लिए पूरी तरह से उस तरीके से काम करता हूँ, और आज मैं अपने अंदर में उस एनर्जी को प्रोड्यूस कर चुका हूँ। उस एनर्जी के साथ में मैं काम कर रहा हूँ, उस एनर्जी को और भी मैं बढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा थर्ड पॉइंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट की स्पेशली बुक रीडिंग। अगर आपको मनी को सही तरीके से मैनिफेस्ट करना है, ये दो एक्सरसाइज के अलावा थर्ड है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग करना चाहिए, कुछ सिलेक्टेड बुक्स है, मैं रेफर करता हूं आपको। आई होप कि आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अमेजन या तो फ्लिपकार्ट से आपने मंगवा सकते हो। नंबर 1 है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। यस, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस किताब को आपने मंगा सकते हो। ये किताब करीब करीब अगर आपने 2 से 3 बार भी अगर आपने रिपीट करते हो, इसमें कुछ 30 सिद्धांत ऐसे दिए हैं जो पूरे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा है। 30 प्रकार की ऐसी चीजें अगर हमारे अंदर में अगर हम चीजों को अगर करते हो, 30 प्रकार की बातों की वजह से हम असफल हो सकते हैं। तो उससे अगर हमने जान लिया तो हो सकता है कि हमारे सक्सेस को हम फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे लेके जा सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड, इसमें जिस तरीके से कैश फ्लो क्वाड्रेंट दिया हुआ है कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड से एक एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस, बिजनेस से इन्वेस्टर किस तरीके से आप बन सकते हो, ये सब कुछ है आपको रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी जी ने बहुत अच्छे से शेयर किया हुआ है। वो ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। नंबर थर्ड बुक है दैट इज द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज यस क्लेंसन। अगर आपने इस किताब को नहीं पढ़ा है तो 100% आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपने पढ़े तो उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। वॉलेट को किस तरीके से आपने हेल्दी बना सकते हो, अपने पर्स को भारी किस तरीके से कर सकते हो, उसको हेल्दी कैसे बना सकते हो, ये पूरा वो किताब का यानी स्पेशली सीक्रेट है आपका वॉलेट को हेल्दी बनाने के प्रति। तो जरूर से इस किताब को आपने पढ़ सकते हैं। ये तीनों किताब आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इनिशियल लेवल पे। बाकी इसके अलावा एडवांस लेवल पे भी चीजें होती है, तो वो भी आगे जाके जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं शेयर करूंगा। उसके अलावा स्पेशली फोर्थ पॉइंट है दैट इज द 7 रूल ग्रेटिट्यूड राइटिंग। 7 रूल ग्रेटिट्यूड राइटिंग, व्हाट इज दैट? यस, 7 रूल ग्रेटिट्यूड राइटिंग कुछ इस तरीके से, सात सात बातों को जो पैसों की वजह से आपके लाइफ में हुआ है, तो 7 चीजों को आपको ग्रेटिट्यूड देना है। जैसे मैं ये लैपटॉप के लिए ग्रेटिट्यूड दे सकता हूँ क्योंकि पैसे की वजह से मुझे मिला है, ये माइक मुझे पैसे की वजह से मिला है। तो ऐसे रोज ईच एंड एवरी सिंगल डे 7 चीजों को आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो जहां से स्पेशली आपको पैसा मिला। आपके बॉस को भी, आपके एम्प्लॉय को अगर आप पैसे दे रहे हो तो वहां पर आपके पैसे, तभी आप उनको पैसे दे पा रहे हो। तो ये भी एक पॉइंट मैंने बोल सकते हैं, पैसे जिसकी वजह से आ रहा है, जहां से आ रहा है, जिधर से आ रहा है, जिस प्रोडक्ट की वजह से आ रहा है, या हमको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई कोई चीजें हम खरीद रहे हैं, ईच एंड एवरी चीजों को ऐसे करके 7 रूल का ग्रेटिट्यूड राइटिंग है। 7 चीजों को 7 दिन तक मिनिमम आपको फॉलो करना है। यस, 7 दिन तक 7 चीजों के ऊपर में अगर आप फॉलो करते हो, विद इन 7 डेज में एक मिराकल्स आपके लाइफ में एक आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है दैट इज द फॉलो मनी रिलेटेड पॉडकास्ट। ईच एंड एवरी सिंगल डे 25 मिनट आपको एवरी डे मिनिमम कुछ पैसों के प्रति पॉडकास्ट आपको सुनना चाहिए। जिस तरीके से अभी बात करें हम पैसों के प्रति, तो कहीं ना कहीं आप पैसों को रिलेट कर रहे हो, पैसों के बारे में सोच कर पा रहे हो, पैसों के बारे में देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि यार पैसों के प्रति मेरे एनर्जी को अगर बढ़ाना है, मुझे अगर लोन से बाहर निकालना, मुझे चीजों से बाहर निकालना है, मुझे अगर अपनी परिस्थिति बदलना है, तो मनोस्थिति पर काम करना जरूरी है। तो मनोस्थिति पर काम करने के लिए इन आदतों को मुझे अपनाना और कुछ आदतों को मुझे छोड़ना जरूरी है। तो कुछ स्पेशली पॉडकास्ट आपको सुनना चाहिए, कुछ सेलेक्टेड पीपल को आपको फॉलो करना चाहिए, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल कन्वीनियंट लगता है, जिनके साथ में अपने
बॉन्ड क्रिएट कर पा रहे हो। जिस तरीके से आप चाहो तो मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में अगर आप जाओगे तो सचिन शेट्टी कम्युनिटी है, तो जरूर से आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है, इट मींस वहां पे दिया हुआ है, तो जरूर से उस कोर्स का आप पार्ट बन सकते हो। नहीं भी बनते हो तो वहां पर स्पेशली एक ऑप्शन है फ्री कंटेंट करके, जरूर से वहां पर जाइएगा। और कुछ कुछ पॉडकास्ट है जो मैं वहां पर शेयर किया हूं, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपकी मदद करेगा। उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल में और भी बातें हैं जो मैं पैसों के प्रति शेयर करता हूँ, पैसों के प्रति बात करता हूँ, तो जरूर से उन सब पॉडकास्ट को आपको सुनना चाहिए और उन सब चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए। और बाकी भी चीजों को आपको पूरी तरीके से सीखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। पैसों के प्रति, एनर्जी पर और अच्छे से अगर आप काम करना चाहते हो तो जरूर से अपकमिंग मेरा जो एक वर्कशॉप होने वाला है स्पेशली, जिसका इन्वेस्टमेंट है स्पेशली मोर देन 1299 होता है, 1300 तक उस वर्कशॉप का इन्वेस्टमेंट होता है। बट गुड न्यूज इज देयर क्या इस वीडियो को आपने अगर एंड तक अगर देखा है तो जरूर से स्पेशली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उस वर्कशॉप के लिए। अपना सीट को कंफर्म करिए, अपने सीट को बुक करिए और आने वाले दिनों में उस फ्री वर्कशॉप का पार्ट बनिए, जहां पर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि पैसों के प्रति ऐसे कौन कौन से कसरत, ऐसे कौन कौन से रिचुअल्स हैं जिसको फॉलो करके आने वाले समय में आप अधिक से अधिक पैसों को आप आकर्षित कर सकते हो। तो इस बात को पूरी तरीके से अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके पैसों के प्रति एनर्जी में विद इन 30 डेज, विद इन 21 डेज में चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सी आदत है जो ऑलरेडी अपना चुके हो, या कौन से ऐसे बुक है जो स्पेशली आप ऑलरेडी रीड कर रहे हो, या तो ऐसी कौन से किताबें हैं जो पैसों के प्रति, और भी अगर किताबें तो शेयर करो, बिकॉज जो भी है स्पेशली इस वीडियो में आएंगे उनके लिए भी बहुत अच्छे से मददगार रहेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ द कर्मा, जैसे स्पेशली बिना सेल्फलेस होकर कहीं ना कहीं स्पेशली मैं इस वीडियो को बना के आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो उसी तरीके से आपका भी एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए स्पेशली। तो एक कर्मा के अकॉर्डिंगली आप भी अपनी चीजों को शेयर कर सकते हो कमेंट में जाकर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टाटा। और भी वीडियो के लिए फॉलो करिए, लाइक करिए और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, क्योंकि इसी तरीके के और भी वीडियोस पैसों के प्रति मैं आपके लिए लाने वाला हूँ और शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।